नमस्कार, मैं नवनीत गोयल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया कि इन्वेस्टर्स के लिए फोरी थ्योरी कैसे हेल्प करती है। आज मैं बात कर रहा हूँ उन बड़ी कंपनीज के लिए जो छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, उन्हें परचेज करती है। फोरी थ्योरी उनके लिए क्या कर सकती है, उनकी कैसे हेल्प कर सकती है, क्यों फोरी थ्योरी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इन सब चीज़ों को जानने से पहले हमें एक बात समझनी होगी, जो चीज़ बिकने के लिए आई है, जो कार बिकने के लिए आई है, जो कंपनी बिकने के लिए आई है, तो उसके पीछे 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, ओनर की डेस्टिनी वीक आ गई है, उसको ज़रूरत है, तो वो अपने एसेट्स को बेच रही है। दूसरा, कि खुद कंपनी या कार परफ़ॉर्म नहीं कर पा रही है, ओनर को दूसरी कंपनी लेनी है, इसको सेल आउट करके। यानी कि कंपनी के अंदर कुछ कमी हो सकती है, जिसकी वजह से कार के अंदर कुछ कमी हो सकती है, जिसकी वजह से ओनर उसे सेल कर रहा है। उसको पहले ठीक कराता है, उसका पूरा मेकअप करते हैं, उसके बाद वो सेल पे लगाता है। उसी तरीके से बड़ी कंप ऐसा नहीं है कि जो कार लेने जा रहा है, वो चीज़ें नहीं देखता। वो भी देखता है कि इंजन में आवाज़ तो नहीं आ रही, उसका क्लच प्लेट तो सही है, बाकी और सी चीज़ों पे वो पूरा ध्यान देता है। लेकिन वो ये नहीं जानता कि ये गाड़ी कितनी चल चुकी है और उसके बाद इसका इंजन कितना चलेगा या गाड़ी कितना परफ़ॉर्म कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, वो नहीं जानता होता। तो मैक्सिमम टाइम पर पुरानी गाड़ी कुछ समय तक चलती है, उसके बाद वो उन्हें तंग करना स्टार्ट कर देती है। उसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, जब छोटी कंपनी को एक्वायर करती है, तो ज़्यादातर परेशानी में ही आ जाती हैं, क्योंकि उसको चलाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। ये अब देखने को भी आपको मिल जाएगा। मैंने गूगल पे बहुत से कंपनीज़ के बारे में ऐसा देखा भी और मैं आपको आने वाले टाइम में इसके एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। तो अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा, जो बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके अपने पैरामीटर हैं, वो देखती है कि छोटी कंपनी कितने टाइम से कर रही है, रन कर रही है, उसकी ग्रोथ कितनी है, एनुअल ग रिटर्न वो कितना दे रही है, प्रॉफ़िट उसका नेट प्रॉफ़िट क्या चल रहा है। इस तरीके से बहुत से पैरामीटर को देखती है और उसे परचेज़ करने की बात करती है। थ्योरी थ्योरी बराबर एक ही बात कहती है कि हर कंपनी की अपनी एक डेस्टिनी है। यदि वो कंपनी बिकने को आई है तो यानी कि कोई ना कोई वीकनेस तो होगी, नहीं तो वो चलती, वो बिकने पे नहीं आती। 90% चांसेस केसेस में यही होते हैं कि कंपनी की डेस्टिनी वीक हो जाती है और वो सेल आउट पे आ जाते हैं। थ्योरी थ्योरी ही सिर्फ़ आपको बता सकती है कि इसके आगे का समय कैसा होगा, किसी कंपनी का आगे का समय कैसा होगा। यदि कोई बड़ी कंपनी थ्योरी थ्योरी से कंसल्ट करती है, उससे एडवाइस लेती है कि मुझे ये कंपनी लेनी चाहिए या नहीं चाहिए, तो थ्योरी थ्योरी उसे बता सकेगी कि कितने टाइम तक ये परफ़ॉर्म करेगी और कितने टाइम के बाद ये कंपनी फ़ॉल हो जाएगी, गिरने लग जाएगी। थ्योरी थ्योरी उन्हें ये बताएगी कि इसका प्रॉफ़िट अभी तक क्यों आया था, अभी इस प्रेज़ेंट स्थिति में कैसा है और आगे कैसा होगा? तो मुझे लगता है कि जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, उनको अपने पैरामीटर में थ्योरी थ्योरी रिपोर्ट को भी ऐड कर लेना चाहिए, जिससे उनको बहुत बेनिफिट होगा। वो एक एक बड़ा अमाउंट एक छोटी कंपनीज़ को देती है, तो उस अमाउंट को वो बचा सकेगी। उनको पता होगा कि मेरी ये इन्वेस्टमेंट सही जगह पे है या नहीं है, वो रैंडम नहीं होगा, वो 50-50% के प्रोबेबिलिटी पे नहीं होगा कि यार ये कंपनी चल भी सकती है और वो नहीं भी चल सकती है। थ्योरी थ्योरी की रिपोर्ट कन्फर्म करती है कि ये कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। वो कैसे? यदि जो बड़ी कंपनीज़ हैं, सबसे पहले थ्योरी थ्योरी से अपनी कंपनी के बारे में पूछे कि भैया मेरी कंपनी कैसे चल रही है? मेरी पास्ट में मेरी कंपनी ने कैसे परफ़ॉर्म करा? प्रेज़ेंट में कैसा चल रहा है? जब वो उससे कन्फर्म कर लेती है कि हाँ, पूरी थ्योरी बिल्कुल एग्ज़ैक्ट प्रेडिक्शन कर रही है, एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन दे रही है कि हाँ, मेरी कंपनी ऐसे ही चली है, तो वो बिलीव कर सकती है कि जो मैं उनको दूसरी कंपनी के बारे में बता रहा हूँ, वो भी सही होगी। इस तरीके से वो एक राइट डिसीज़न ले पाएँगे, अपने पैरामीटर में एक स्ट्रॉन्ग फैक्ट को और ऐड कर सकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू। नमस्कार।